Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy. Today we are going to start chapter 3rd Fiber to Fabric class 6 Science. Okay, so इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से फाइबर से फैब्रिक बनाया जाता है. फैब्रिक क्या होता है? जो हम कपड़ा पहनते हैं वो फैब्रिक होता है, और फाइबर उसका स्टार्टिंग पार्ट, जैसे कपड़ा बनाने का जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वो है ना. जैसे धागे से कपड़ा बनता है तो ये जो धागे हैं ये फाइबर हो गया. ओके, तो हम ये इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर 3rd फाइबर टू फैब्रिक. Paheli and Bhujo won the first prize in a science quiz competition held at their school. पहेली और भूजो के स्कूल में साइंस क्विज कंपटीशन होता है जिसमें उनको फर्स्ट प्राइज़ मिलता है. ओके, दे वर वेरी एक्साइटेड and decided to use the prize money to buy clothes from for their parents. और वो बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत खुश होते हैं. एंड डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज़ मनी, और जो उनको प्राइज़ मनी मिलती है, यानी जो क्विज़ कंपटीशन में उनको प्राइज़ पैसे कुछ मिलते हैं, उस मनी से वो अपने पेरेंट्स के लिए क्लॉथ्स खरीदना चाहते हैं, है ना. व्हेन दे सा अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल, और जब उन्होंने देखा कि बहुत सारी वैरायटी है क्लॉथ मटेरियल की, यानी अलग अलग क्लॉथ हैं, कई प्रकार के क्लॉथ्स हैं, दे गॉट कन्फ्यूज्ड, तो वो कन्फ्यूज्ड हो गए. द शॉपकीपर एक्सप्लेन्ड दैट सम क्लॉथ्स और फैब्रिक्स वर कॉटन, सम वर सिंथेटिक. अब जो शॉपकीपर थे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो कुछ क्लॉथ्स हैं वो क्या हैं, क्लॉथ्स या फैब्रिक को ही क्लॉथ्स बोलते हैं. सो कॉटन है और कुछ सिंथेटिक है, ये शॉपकीपर ने उनको बताया. ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर्स एंड शॉल्स, उनके पास कुछ वुलन मफलर्स थे, यानी ऊनी मफलर और शॉल्स थे. देयर वर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल, और उनके पास सिल्क की साड़ियाँ भी थी. पहेली एंड भूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड, वो बहुत एक्साइटेड हुए. ये देखिए, ये शॉप में गए और यहाँ पे उनको कपड़ों की बहुत सारी वैरायटी देखने को मिली. दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स, उन्होंने हर कपड़े को छुआ और फेल्ट कर फील किया. हर फैब्रिक को अलग अलग होता है ना वो, तो हर फैब्रिक को फील किया. फाइनली दे बाउट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी, और लास्ट में उन्होंने क्या खरीदा, एक ऊन का मफलर खरीदा और एक कॉटन की साड़ी खरीदी. ओके, आफ्टर देयर विजिट टू द कॉटन शॉप, क्लॉथ शॉप, और जब वो क्लॉथ शॉप पे गए उसके बाद पहेली और भूजो बिगिन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक इन देयर सराउंडिंग, उन्होंने अपने आसपास अलग अलग तरह की फैब्रिक्स, अलग अलग तरह के कपड़ों को नोटिस किया. दे फाउंड दैट बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स, उन्होंने अलग अलग तरह के फैब्रिक और क्लॉथ्स को नोटिस किया. जैसे उन्होंने बेडशीट, ब्लैंकेट्स, है ना, कंबल, कर्टेन, टेबल क्लॉथ, टॉवेल एंड डस्टर वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक. ये सभी चीज़ें अलग अलग तरह के फैब्रिक से बनी हुई होती हैं. हाँ, ये बिल्कुल सही है. जैसे हमारे कर्टेन्स होते हैं, पर्दे होते हैं, वो अलग कपड़ों के बने होते हैं. टेबल क्लॉथ भी अलग, टॉवेल भी अलग कपड़ों के बना होता है ना. इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक, यानी जो स्कूल बैग्स होते हैं, गनी बैग्स होते हैं, वो भी अलग तरह के फैब्रिक के बने होते हैं. दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक. और वो हम इन फैब्रिक्स को कैसे पहचानते हैं, या तो कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक के रूप में. कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स, तो क्या आप भी कुछ फैब्रिक्स को पहचान सकते हैं, यानी कपड़े को छू के, फेल्ट करके पता लगा सकते हैं कि ये कपड़ा सिल्क है, कॉटन है या सिंथेटिक है. ये आप फील करके पता लगा सकते हैं. ओके, वैरायटी इन फैब्रिक्स, यानी फैब्रिक्स में अलग अलग वैरायटी. एक्टिविटी दी हुई है. फर्स्ट एक्टिविटी वी विल डू, विजिट ए नियर बाय टेलरिंग शॉप, आपको आसपास के टेलरिंग शॉप में जाना है जो कपड़े सिलते हैं जहाँ पे. कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग, यानी
जब कपड़े को टेलर कट करके और स्टिच कर लेता है तो कट करने के बाद जो कुछ टुकड़े बच जाते हैं वो आपको कलेक्ट करना है। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक, हर कपड़े को छूकर उसको फील कर कर आपको देखना है। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वूल एंड सिंथेटिक, और फिर उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये कॉटन है या सिल्क है या वूल है या सिंथेटिक है। आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फॉर द टेलर, आप इसमें टेलर की हेल्प भी ले सकते हैं कि कौन सा कपड़ा वुलन है, कौन सा सिल्क है और कौन सा कॉटन है, ये पहचानने में। डू यू वॉन्डर वॉट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ, आप जान के हैरान होंगे कि ये जो फैब्रिक्स हैं ये डिफरेंट क्लॉथ से ये किससे बने हैं, है ना। व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स अ कंटिन्यूअस पीस, नाउ लुक एट इट क्लोजली, यानी जब आप इसको देखेंगे तो ये पीस दिखेगा, कोई कपड़े का एक टुकड़ा ही दिखेगा। ओके, अब इसको आप थोड़ा पास से देखिए। व्हाट डू यू नोटिस, जब इसको आप पास से देखेंगे तो आप क्या नोटिस करेंगे कि ये छोटे छोटे धागों से बना है ना। देखिए आगे करेंगे, आगे हम देखते हैं। सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1, यानी कोई भी एक टुकड़ा लेना है कपड़े का जो आपने इतने सारे कपड़े को पहचाना टेलर की हेल्प से। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और yarn at one of the edges and pull it out। अब आपको क्या करना है, कपड़े के साइड में से एक छोटा छोटा सा जो धागा दिख रहा है उसको खींचना है ना। देखना है कि वो उसको उसमें से धागे निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं, छोटे छोटे धागे आपको दिखाई दे। इफ़ नो लूज yarn आर विजिबल, अगर आपको कोई लूज yarn विजिबल नहीं है, यू कैन जेंटली पुल वन आउट विद अ पिन और अ निडल, तो आप निडल से, सुई से हल्का हल्का, जब कॉर्नर लास्ट वाला जो पोर्शन है ऐसे करेंगे तो आपको उसमें से छोटे छोटे ऐसे धागे दिखाई देंगे, है ना, जिसको हम यार्न बोलते हैं। वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ yarns अरेंज टुगेदर। व्हाट आर दीज yarns मेड ऑफ, अब आपको देखना है कि ये जो फैब्रिक है, आपको पता चलेगा कि ये जो फैब्रिक है, ये जो कपड़ा है, ये किससे बना है, ये छोटे छोटे यार्न से बना है। यानी जब हम इसको खींचते हैं तो ये जो धागे निकल रहे हैं, ये छोटे छोटे यार्न को जब कलेक्ट कर लिया जाता है, एक साथ अरेंज कर दिया जाता है तो ये फैब्रिक बनता है। बट ये यार्न किससे बना है देखते हैं, चलिए। 3.2 फाइबर एक्टिविटी 3, टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। आपको एक कॉटन की फैब्रिक में से, कपड़े में से यार्न लेना है, यानी एक धागा लेना है। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल, फिर उसको टेबल पे रखना है। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब, और एक तरफ से उसको थंब से ऐसे दबा देना है। देन स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग इट्स लेंथ विथ योर नेल एज शोन इन फिगर 3.4, और दूसरी तरफ से उसको स्क्रैच करना है। एक तरफ से धागे को ऐसे दबा के रखना है और दूसरी तरफ से ऐसे खुरचना है। जैसे इधर से आप दबा दो, इधर से आप ऐसे नेल से ऐसे जब ऐसे निकालोगे तो आप क्या देखोगे कि ये जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहा है ना। देखिए, डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द yarn splits up into this strands, यानी वो छोटे छोटे से धागों में टूट रहा है ना। You might have observed something similar when you try to thread a needle। आप ऐसा ही कुछ ऑब्जर्व करते हैं जब आप एक सुई में धागा डालते हैं। जो हमारी मम्मियाँ घर पे सिलाई करती हैं तो जो छोटी छोटी सुई होती है उसमें जब धागा डालते हैं तब भी ऐसा ही होता है। Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands, यानी जो धागा है वो जहाँ से हम उसको निडल में डालते हैं वो आगे से 2 या 3 पार्ट्स में हमें दिखाई देता है ना, सेपरेट होता है, अलग अलग हो जाता है, पतले पतले से स्ट्रैंड्स उसकी हो जाती है। दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द निडल, और जिसकी वजह से सुई में धागा डालने में प्रॉब्लम होती है। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ thread that we see are made up of still thinner
स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। और ये जो छोटे छोटे से स्ट्रैंड्स हैं पतले पतले से, इनको हम फाइबर्स बोलते हैं, है ना। फिर आप कैसे सुई में धागा कैसे डालते हैं, फिर उसको आप पानी से धागे को इकट्ठा करते हैं, चिपका देते हैं और फिर निडल में हम धागा डाल पाते हैं। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स। फैब्रिक्स यानी कपड़ा जो है वो यार्न से बनता है, एंड यार्न्स किससे बने होते हैं, छोटे छोटे जो फाइबर्स होते हैं उनसे बने होते हैं। वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम, तो ये फाइबर्स कहाँ से आते हैं। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। जो ये फाइबर हैं, इनके फाइबर जो फैब्रिक हैं, ये कॉटन, जूट, सिल्क, वुल, ये जो कपड़े हैं इनके जो फाइबर्स होते हैं, है ना, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, ये हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स, और इनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर्स, क्योंकि ये हमें नेचुरली प्लांट और एनिमल से मिल जाते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जाम में, कि जो आपको पूछा जा सकता है कि प्लांट से कौन कौन से फाइबर्स हमें मिलते हैं, तो आप लिख सकते हैं कॉटन एंड जूट जो हमें प्लांट से मिलते हैं। वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, और एनिमल से कौन कौन से मिलते हैं, देन वूल एंड सिल्क, है ना। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लेस ऑफ शीप और गॉट। वूल हमें कहाँ से मिलता है, भेड़ और जो बकरी होते हैं, और इनके जो शरीर पे बाल होते हैं जिसको हम फ्लेस बोलते हैं, उनसे हमें वूल मिलता है ना, यानी ऊन मिल जाता है। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट, याक एंड कैमल्स। ये हमें किसके बालों से भी मिलता है, रैबिट, याक और कैमल्स के जो हेयर होते हैं उनसे भी हमें मिलता है। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वार्म, और सिल्क फाइबर हमें कहाँ से मिलता है, जो सिल्क का कीड़ा होता है वो जो कोकून बनाता है उसके अंदर से हमें सिल्क मिल जाता है ना। For thousands of years, natural fibers were the only ones available for making fabrics. पहले क्या होता था, हज़ारों सालों से जो फैब्रिक्स होते थे वो किससे बनते थे, हम पहले जो कपड़ा बनाते थे वो सिर्फ नेचुरल फाइबर से ही बनाए जाते थे, है ना। इन द लास्ट 100 years और सो, लेकिन कुछ 100 सालों से लगभग, फाइबर्स आर आल्सो मेड फ्रॉम केमिकल्स। फाइबर्स जो हैं वो केमिकल से भी बनाए जाते हैं। सब्सटेंस विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज, यानी केमिकल्स ऐसे सब्सटेंस हैं जो हमें एनिमल और प्लांट से नहीं मिलते हैं। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स, और इनको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। ओके, जो मैन मेड होते हैं, जो केमिकल्स से बनाए जाते हैं फाइबर्स, जो कपड़े, उनको सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक। ये हमारे कुछ सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं सम प्लांट फाइबर्स। अब कुछ प्लांट फाइबर्स हैं, जैसे फर्स्ट वन इज कॉटन। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? क्या आपने जो तेल होता है, तेल का लैंप होता है, उसके लिए विक्स बनाया है, यानी उसके लिए बाती बनाई है। व्हाट डू यूज़ फॉर मेकिंग दीज विक्स? और इस दिए की बाती बनाने के लिए आपने क्या यूज़ किया? दिस कॉटन वूल इज़ आल्सो यूज्ड फिलिंग मैट्रेस, किल्ट्स एंड पिलोज। ये जो कॉटन वूल है इसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं? जो हमारे गद्दे होते हैं घरों में, कंबल, हमारे जो गद्दा होता है जो हम बेड पे बिछाते हैं, या जो सर्दियों में हम ओढ़ते हैं, रजाइयाँ होती है, और जो हमारे पिल्लोज़ होते हैं, तकिए होते हैं, उसको भी, उन सब में भी हम ये फिल करते हैं कॉटन, है ना। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड टुक एट इट्स एजेस। आपको कॉटन वूल लेना है और उसके एजेस को खींचना है। What do you observe? आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? The small thin strands that you see are made up of cotton fibers. उसमें से भी आपको छोटे छोटे स्ट्रैंड्स दिखाई देंगे, पतले पतले धागे दिखाई देंगे जो कॉटन फाइबर्स हैं, है ना, मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स।
वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? ये कॉटन वूल कहाँ से आता है? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स, ये फील्ड्स यानी खेतों से आता है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। कॉटन जो है वो कहाँ उगाया जाता है? जहाँ पे जिस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है और वहाँ का जो क्लाइमेट है, वातावरण है, वो गर्म होता है, वहाँ पे उगाई जाती है। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन? क्या आप बता सकते हैं हमारी कंट्री में कुछ स्टेट्स जहाँ पे ये कॉटन उगाया जाता है? जैसे कि आप कहाँ उगाते हैं? महाराष्ट्र में, गुजरात में, है ना, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, इन सभी स्टेट्स में ये कॉटन उगाया जाता है। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल्स, आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। जो इसका कॉटन प्लांट का फ्रूट होता है वो लेमन के साइज होता है। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स, जब ये बॉल्स मैच्योर हो जाते हैं, ब्रस्ट और ये फट जाते हैं और इनका मुंह खुल जाता है। द सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स, और जो इनके सीड्स होते हैं वो कॉटन फाइबर से भरे हुए रहते हैं, है ना। हैव यू एवर सीन? ये देखिए, ये है फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट्स। ऐसे इस तरह से आपने देखा होगा। ये देखिए कॉटन के जो बॉल्स हैं ये, है ना। हैव यू सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग? क्या आपने कोई ऐसे कॉटन का खेत देखा है? इट लुक लाइक फील्ड कवर्ड विद स्नो। ये ऐसा दिखेगा आपको जैसे कि वहाँ पे स्नो हो, बहुत सारी बर्फ़ गिरी हो, क्योंकि वो पूरा वाइट वाइट दिखता है। कॉटन का जो फील्ड होता है, खेत होती है जो। फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। फिर इन बॉल्स से कॉटन को हाथों से निकाला जाता है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग, और फिर कॉम्बिंग के थ्रू इनको फाइबर्स को सेपरेट किया जाता है सीड से, है ना। ये देखिए इस तरह से, है ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गिनिंग ऑफ कॉटन। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। गिनिंग किस ट्रेडिशनली हाथों से किया जाता है। एंड दीज डेज मशीन्स आर आल्सो यूज्ड फॉर गिनिंग। लेकिन आजकल मशीनों से भी गिनिंग का प्रोसेस किया जाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, जूट। जूट फाइबर इज obtained from the stem of the jute plant. जूट फाइबर हमें जूट प्लांट के स्टेम यानी उसके तने से मिलता है। ये देखिए जूट प्लांट है और इसके तने से हमें ये जूट फाइबर मिलता है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन इन इंडिया। ये रेनी सीजन में ही कल्टिवेट किया जाता है, उगाया जाता है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। इंडिया में ये वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में उगाया जाता है। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। जब ये जूट प्लांट फ्लावरिंग स्टेज पे होता है तब इसको काटा जाता है। द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्ट प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर फ्यू डेज। फिर इनको काट काट के इनके बंडल बनाए जाते हैं और इनके काफ़ी सारे जब बंडल बन जाते हैं तो फिर इनको पानी में इमर्स यानी पूरी तरह से कुछ दिनों के लिए डुबा के रख देते हैं। ठीक है। द स्टेम्स रोट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। जब पानी में इनको डुबा कर रखा जाता है काफ़ी दिनों तक तो जो इनके स्टेम्स हैं, जो इनका तना है, ये पोर्शन जो है ये सड़ जाता है। किसी भी प्लांट को आप पानी में जब बहुत दिनों तक डुबा के रखोगे तो क्या होगा, वो सड़ जाएगा। तो इनका जो तना है वो सड़ जाता है और फिर इसी पोर्शन से ये जो इनके जो स्टेम्स हैं इनके पार्ट्स में से वो छोटे छोटे से रेशे को अलग करते हैं और फिर उनसे ये जूट बनाते हैं। ओके। To make fabric, all these fibers are first converted into yarn. फिर फैब्रिक बनाने के लिए यानी कपड़ा बनाने के लिए फाइबर्स को पहले यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। यानी जैसे ये देखिए कपास है, ये कॉटन है, इससे छोटे छोटे ऐसे धागे बनाए जाते हैं, है ना। धागे यानी जो ये इनको हम क्या बोलते हैं, यार्न बोलते हैं। और फिर इनके बाद यार्न को कलेक्ट करके एक साथ इकट्ठे रख के फिर इनका कपड़ा बनाया जाता है यानी फैब्रिक बनाया जाता है। ओके। सो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इजीली पढ़ाई कर सकें। ओके। नेक्स्ट टॉपिक, स्पिनिंग कॉटन
यार्न, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।